मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। माँ की गोद से स्कूल की सीढ़ी तक, इस सफ़र के बीच में एक पड़ाव और आता है, वो है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी लफ्ज़ आते ही जो है एक सादी सिंपल सा एक चेहरा हमारी नज़रों के सामने आता है, जिनको उर्फ़े आम में सेविका कहते हैं। इंसान को सबसे पहले तालीम का और वक्त की किताब का पहला लफ्ज़ पढ़ाने वाले, शनाख्त करने वाले, बोलना सिखाने वाले यही होते हैं। उसके बाद जो है इंसान स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ता है और आगे का सफ़र तय करता है। कहते हैं कि बुनियाद का जो पत्थर है वो अगर मजबूत रहा तो आगे की इमारत जो है वो पूरी मजबूत होती है। सेविकाओं का रोल एक्चुअल वही होता है कि बुनियाद के पहले पत्थर, यानी कि बच्चा जब पहले बोलना या पढ़ना सीखता है तो सबसे अहम रोल जो है वो सेविका का होता है। सितम ज़रफ़ी ये है कि इनके खिदमात के एवज़ में इनको जितनी सहूलियात मिलना चाहिए, इनको जितना वेतन मिलना चाहिए या इनको इनका जितना जायज़ हक़ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनके खिदमात को समाज कभी भी भुला नहीं सकता, फरामोश नहीं कर सकता। आज हमारे साथ ऐसी हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं जो मालेगांव के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेहरुन्निसा साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, फिरदौस आपा वो भी यहाँ बैठी हुई है, नाजिया आपा यहाँ बैठी हुई है। आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग जिनको असल मेमार का जो है वो खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले माँ के गोद से बच्चा छूटता है तो उसके बाद आप लोग ही उन बच्चों को अपनाते हैं। उनकी गंदगी भी बाज़ औक़ात आपको साफ़ करनी पड़ती है, तो आपके खिदमात को मानव समाचार सलाम करता है। आजकल बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेविकाओं को एक आंदोलन, एक तहरीक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे मालेगांव में भी और महाराष्ट्र में भी आजकल सुनने में आया है। तो परेशानी इस वक्त जो है, परेशानी वो क्या है, प्रॉब्लम आप लोगों को क्या है, दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? अभी जो हमारी दिक्कत ये है कि मोबाइल जो हमको एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल पैनासोनिक कंपनी का 2019 में दिया गया था। वो कंपनी, आपको मालूम होगा कि वो कंपनी अभी बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुकी है, और वो कंपनी का मोबाइल गवर्नमेंट ने हमको दे दिया, आंगनवाड़ी सेविका को। वो सेविका आज उस पर जब काम कर रही हैं तो थोड़ी देर चलता है, फिर वो बंद हो जाता है, चार्जिंग नहीं होती, उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं, क्योंकि वो कंपनी बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कंपनी बंद हो गई उस कंपनी का एंड्रॉयड ख़रीद कर आंगनवाड़ी महाराष्ट्र की पूरी सेविका को ख़रीद के दे दिया। आज सेविका उस पर जब काम करती है तो इंतहाई परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। जो जैसे आज अभी आंगनवाड़ी सेविका जब काम करती है तो पोषण ट्रैक नामी एक ऐप है, उस ऐप में जाकर आंगनवाड़ी सेविका को काम करना है, लेकिन वो ऐप तक उसमें डाउन नहीं होता। तो बहुत सारी सेविका को अपने पर्सनल मोबाइल में वो ऐप डाउन करके काम करना पड़ता है। पिछले महीने अभी पूरे महाराष्ट्र भर की सेविका ने उसको मोबाइल वापसी आंदोलन शुरू किया है, और बहुत सारे प्रकल्प से मोबाइल वापस भेज भी दिया गया है। अब गवर्नमेंट को लोग दबाव डालते हैं कि वापस आओ, इस मोबाइल को ले जाओ, लेकिन आंगनवाड़ी की सेविका इसके लिए अभी तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि उस मोबाइल को दोबारा लिया जाए, क्योंकि अगर आज सेविका उसको ले लेती है फिर वो मोबाइल बिगड़ेगा। जब उसको हम लोग बनाने के लिए जाते तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलते नहीं, 3500-4000 रुपया उसका बनाने में खर्च हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमने वापस कर दिया है मोबाइल, तो गवर्नमेंट अब अच्छी कंपनी का हमको मोबाइल दिया जाए, ताकि हम लोग उसके ऊपर अच्छी ढंग से काम कर सकें। आंगनवाड़ी सेविका 1975 में जब शुरू हुई थी, जब 100-200 रुपया भैया हमारी मानधन थी, उस वक्त से हम लोग आज काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर अलग अलग धरना आंदोलन के ज़रिए हमारी मानधन आज 8,500 रुपया हुई है। आज 1975 से लेकर आज इतना मुसलसल जद्दोजहद करते हुए आंगनवाड़ी सेविका को यहाँ तक आना पड़ा। और अभी भी जो मोबाइल दिया गया है इंतहाई निष्कृष दर्जे का है, बहुत ख़राब दर्जे का मोबाइल है, जिस पे काम करना
बेइंतहा मुश्किल है। 1975 में जो सेविका लगी होंगी, आज उनकी रिटायर की उम्र आ गई है। रिटायर की उम्र में मोबाइल बिल्कुल बार बार हैंग होना, ख़राब होना, वो दिमागी तौर से बहुत परेशान होती, जिसके लिए आंगनवाड़ी की जो हमारी यूनियन है, एक थाने की बड़ी यूनियन है कुर्ती समिति, वो लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं। हाई कोर्ट में जाने का मकसद यह है कि आंगनवाड़ी की सेविका ज़िंदगी भर समाज की सेवा करती है, बाद में जब वो रिटायर होती है तो उसको पेंशन भी नहीं दिया जाता है। इसके लिए उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। अभी हाई कोर्ट में अभी निकाल नहीं हुआ है, 8-10 दिन के बाद उसकी तारीख है। अगर वो 24 तारीख तक, 24 सितंबर तक हमारी बात नहीं गवर्नमेंट मांगती तो हम बेमुद्दत संप पर जाने वाले। आंगनवाड़ी के महाराष्ट्र भर की सेविका मददनीस हम लोग यहाँ पर फिर बेमुद्दत संप करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम लोग आगे कामकाज नहीं करने वाले हैं। अभी तो हमने वापस मोबाइल देते हुए भी कामकाज कर रहे हैं। साफ यहाँ पर इनका एक दर्द जो है वो छलक रहा है। एक्चुअली इन लोगों की तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि बार बार जो बिगड़ते हुए मोबाइल को वो रिपेयर करेंगे। और आप जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पैनासोनिक कंपनी किसी वक्त में बहुत अच्छे रही होगी, मगर 2019 की जब आप बात करें उस वक्त तक जो है वो मोबाइल कंपनी पैकअप कर चुकी थी। यहाँ पर उसके कोई सर्विस सेंटर नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बैटरीज अवेलेबल नहीं है, और उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मोबाइल में चलता है। और आपने अभी जिस एप्लीकेशन की बात की, ये जो है लेटेस्ट एप्लीकेशन है, उस पुराने मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन जो है और वो ऑपरेट नहीं होता, बार बार हैंग होता है। जब हम पूरे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? साफ इनका बोलना है कि हम लोगों को वो मोबाइल नहीं चाहिए। वो मोबाइल बहुत सारे लोगों ने वापस कर दिए, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब जो है लेटेस्ट काफ़ी सारे मोबाइल आ चुके हैं। वो जो एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिस पर ये लोग काम करते हैं, वो जिस भी मोबाइल कंपनी में एप्लीकेशन काम करता होगा, वो मोबाइल इनको दिलवा करके जो इनकी जो ज़हनी तनाव है, जो बोझ है, जो अजियत ये सह रहे हैं, वो अजियत से भी इनको छुटकारा मिल जाएगा। और एक सही डाटा जो इनको आपको देना है, वो वक्त पर सही डाटा आप तक पहुंच जाएगा। बड़ा एक ज़बरदस्त रोल आप लोगों का रहा है। ये तो तालीम तक ही आप लोगों का नहीं, आपने अभी बोले ना कि यानी माँ की गोद से, तो माँ की गोद से नहीं, जब वो पेट में रहता है बच्चा, हाँ। जैसे प्रेग्नेंट औरत सिर्फ 2 महीना अगर हुआ है तो तभी हम उसका नाम ले लेते हैं। जब फिर उसके बाद में उसकी सेवा करना पड़ती है, उसकी सेवा करने के बाद में डिलीवरी होती है, फिर चाहे तो हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उसके बच्चे के टीके लगे नहीं लगे, उसके जो 1000 दिन है वही हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमारा रोल यहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा माँ के पेट में समाता है, जब से हमारा रोल शुरू होता है। तो बच्चा 5-6 साल का जब तक होता नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हटती नहीं है। हम उसका वज़न करते हैं, है ना, वो कौन से आ रहा है, कौन से ग्रेड में क्या है, वो पूरी मालूमात फिर उनके घर के लोगों को बुलाकर फिर पूरी बात बताते हैं हम। हाँ, उनका लसीकरण करना, उनका वज़न करना, उनके खान पान पे ध्यान देना, उनकी माँ बाप से मिलना, ये हमारा काम है। यानी एक तालीम याफ्ता ही नहीं, सेहतमंद समाज, सेहतमंद हिंदुस्तान बनाने में भी इनका अहम रोल है। जब बच्चे की तख्लीक होती है माँ की कोख में, वहाँ से इनका जो सफ़र शुरू होता है, तो उस बच्चे को जो है चलने तक, थोड़ा सा दौड़ने तक जो है ये पूरा संभालते हैं। और उसके बाद जो है फिर रोल आता है अलग अलग स्कूलों का। पढ़ाई के अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों की खिदमत, आप लोगों की 6 सेवा है हमारी जी, 6 सेवा है। और 6 सेवा के अंदर हमको यानी पढ़ाई भी है, लसीकरण भी है, और ये संदर्भ सेवा भी है, मतलब इनको दवा खाना ले जाना वगैरह सब हमारी, सब ये 6 सेवा पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा। जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ता कि हमारे आंगनवाड़ी का सर्वे है और सर्वे में कोई प्रेग्नेंट वुमन है, हमल वाली औरत है, हम लोग उसका फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कर लेते। अब ये जिम्मेदारी हमारी हो गई। हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको पहले बताते कि धनुर्वात का टीका तेरा 2 इंजेक्शन रहेगा। ये 2 इंजेक्शन लगाने के बाद जो नागरिक आरोग्य केंद्र करीब के सेंटर है उनको वहाँ भेजना, 4 चेकअप करना,
फिर उसका कितना खून है हम उसका पूरा चेकअप करके मालूम हमारे रिपोर्ट में लिखते हैं कि इसको अभी 8% है, 9% है, देख भाई अभी तेरा खून बहुत कम है, ये खान पान करना है, तुझे धनुर्वात का इंजेक्शन लगाना है, तुझे इतने टाइम आराम करना है। उसका बराबर हम लोग वो ट्रीटमेंट करवाते, जाकर रोज़ाना दैनंदिनी गुरु भेंट करते कि रोज़ाना उनके दरवाजे जाते कि हमारे सर्वे में 15 अगर हमल वाली औरत है तो हम 15 घर में जाते और उनको जाके समझाते कि देखो भाई तेरा अभी ये सोने का टाइम है, अभी खाने का टाइम है, तुझे ये खाना खाना चाहिए, तब तेरा जैसे ये खून बढ़ेगा। वहाँ से हमारी खिदमत शुरू होती। हर जब तू डिलीवरी पे जाएगी तो डिलीवरी में तेरे को नज़दीकी दवाखाने में जाना है, तेरे को पूरा इंतज़ाम हम लोग आशा वर्कर से, सिस्टर से उनका करा दें, और हो सकता है तो आंगनवाड़ी सेविका उनके साथ दवाखाने तक भी जाती है। पहले के 1000 दिन यानी हमल से लेके हमल का दिन जो है 270 दिन हम गिनते हैं। पहला साल 365 दिन, दूसरा साल 365, ऐसे पूरे 1000 दिन हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं। 1000 दिन के अंदर जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो हम लोग उनको सलाह दे के रखते कि तुम्हारा बच्चा अब दुनिया में आया है तो जैसे ही बच्चा दुनिया में आया है उसको पहला माँ का गाढ़ा दूध उसको देना है। अगर तुम इसको गाढ़ा दूध देते हैं तो बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती। पहले की बूढ़ी औरतें बोलती थी ये दूध निकाल के फेंक दो, लेकिन आज साइंस ऐसा बताता है कि इसको पीने से बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती, यानी बीमारी से लड़ने की जब ताकत पैदा हो जाती तो फिर वो बच्चा दुनिया में ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। तो जो अगर वो औरत को सीज़र भी हुआ है तो उसके आसपास हम माहौल बना के रखते कि तू भाई संभालने जा रही, तू उसको पहले ही माँ का 1 घंटे के अंदर दूध देना, उसको माँ का दूध देना। ये 4 गोल्डन रूल में आता है कि पहले बच्चा पैदा होते ही उसको माँ का गाढ़ा दूध दिया जाए, 6 महीने तक उसको सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। 6 महीने के बाद दूसरा दिन जैसे ही निकलता है कि आज 6 महीना 1 दिन का बच्चा हुआ है, आंगनवाड़ी में उसका हम लोग अर्धवार्षिक वाड़ दिवस रखते, यानी 6 महीने के बच्चे का आज दिवस है। फिर माँ को बुला के या उसकी दादी नानी को बुला के हम लोग ऐसा माहौल बनाते कि देखो अब बच्चा तुम्हारा 6 महीने का हो गया है, अब तुम है ना यहाँ से ऊपर का भी आहार दो, यानी अब बच्चे की अच्छी बढ़ोतरी के लिए माँ का दूध काफ़ी नहीं है, तो माँ के दूध के साथ हम लोग उसका ऊपर का आहार देने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते, उनको तैयार करते। वो क्योंकि बहुत सी औरतें बोलती कि मेरा दूध तो अभी बहुत माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलते कि दूध के साथ अब बच्चों को ऊपर का आहार देना भी ज़रूरी है। फिर उसको ऊपर का दूध और साथ में माँ का दूध और ऊपर का आहार साथ में चालू करते 6 महीने तक। फिर 6 महीने के बाद से 2 साल तक माँ का दूध और आहार यानी जो अच्छी ग़िज़ा है वो उसको खिलाते रहना है। 2 साल के बाद हम लोग उनको समझाते हैं कि इस्लामी तरीका भी है कि 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, और साइंसी नज़रिए से भी उनको समझा देते हैं कि 2 साल तक बच्चों का जो है माँ का दूध और ऊपर का आहार देना चाहिए। 2 साल बाद उसको हम लोग फिर बोलते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा 1000 दिन का हो गया। साथ ही साथ हम लोग उनको लसीकरण होना चाहिए। लसीकरण यानी 7 जो टीकाकरण है, 5 साल में 60 टीके जो 10 जानलेवा बीमारी से हम लोग उनको वक्त नियमितपने से बताते रहते कि अब तेरा बच्चे का BCG का है, आज पोलियो का टीका लगेगा, आज यानी हम लोग उनको घर घर जाके समझाते कि आज 15 तारीख के दिन तुम्हारे बच्चों के लसीकरण का दिन है। तो लसीकरण पूरा करने से तुम्हारा बच्चा जो है इन 7 जानलेवा बीमारियों से बचा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है एक आध बार गांठ आ जाती बच्चों को तो माँ नहीं लेती है, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि देखो अगर ये गांठ आई है, अगर तुम बर्फ़ से अच्छी तरह सेकेंगे और गोली खिलाएंगे तो गांठ चली जाएगी। इस तरह से हम लोग उनका लसीकरण 2 साल तक पूरा कराते हैं। इसी तरह से साल भर में 2 बार हम लोग अल्बेंडाजोल की गोली देते हैं, ताकि वो जंतुनाशक गोली जो अगर बच्चे के पेट में गई है, पेट में अगर जरासीम है, जरासीम की वजह से वो बच्चा कभी है तो बुटका हो जाएगा, नाटा होगा, या कभी बच्चे की हेल्थ तो नहीं बनेगी, तो हम लोग 2 बार साल में ध्यान रखते हैं कि इसको 6-6 महीने पर 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली देना है। इसी तरह से हम लोग यानी बच्चों की शारीरिक
और मानसिक विकास कैसे हो, जिस्मानी और दिमागी बढ़ोतरी की हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे का जो है ना पाया मजबूत रहे। आगे वो देश का अच्छा नागरिक कब बनेगा, जब उसका पाया मजबूत होगा, जब उसका दिमाग मजबूत होगा, जब उसका जिस्म मजबूत होगा। ये काम हमारी आंगनवाड़ी की सेविका करती है। और इसी तरह से कोरोना वायरस के लिए अभी हम लोग, हमारा भी 1 से 30 सितंबर तक एक पोषण माह शुरू है। अच्छा। पोषण माह का मतलब हुआ कि हमारे गवर्नमेंट ने हर साल 1 महीना 1 सप्ताह मनाती है, यानी जन जागृति। अच्छा। जन जन को जगाना। अच्छा। अपने क्षेत्रों में जितने लोग आते हैं उन हर एक को जगाओ और बताओ कि हमारी आंगनवाड़ी में क्या है, यहाँ क्या खिदमत दी जाती है। अभी फोकस जो है कि बच्चों का वजन ऊंची कर लो, बच्चा नाटा ना हो, ठेंगना ना हो, शारीरिक मानसिक विकास कैसे अच्छी तरह हो। तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये ग़िज़ा खाना चाहिए तो इस तरह से तुम्हारा, अगर ये ग़िज़ा खाएंगे तो ये बढ़ोतरी होगी, ये अगर विटामिन A B C D E के कैसे बढ़ेगा हम उनको बताते हैं। और अगर ये बीमारी हो रही है तो तुम्हारे बच्चे के अंदर क्या कमी है तो ये बीमारी हो रही, तो हम लोग उनको पूरा गाइडेंस करते हैं कि ये अगर इस तरह से तुम्हारे बच्चों को तुम ये ग़िज़ा खिलाएंगे तो ये तुम्हारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, कल वो जाकर हमारे देश का अच्छा नागरिक बनेगा। यही मकसद लेके आंगनवाड़ी सेविका जो है वो खिदमत करती है। एक अभी पोषण माह का हमारा नारा है कि कुपोषण छोड़ चल पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर है ना, थामे क्षेत्रीय भोजन की, यानी भोजन से तुम अपने आप को मजबूत करो। तो ये हमारा मकसद लेकर हम आज चल रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की जो लस है, पूरे भारत देश में जो आबादी है 130 करोड़ का मुल्क है, तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने उस लस को ले लिया है। लेकिन मालेगांव शहर में उस लस को लेने की तादाद अभी कम है, इसलिए आंगनवाड़ी सेविका अभी अपने जो ये पोषण माह सप्ताह चल रहा है उसमें भी कि भाई लोगों ने जाकर अपने नागरिक आरोग्य केंद्रों के अंदर कोरोना वायरस का वो जो टीका है उसके फ़ायदे हम लोग बता रहे हैं कि क्या लेने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से ये पूरी दुनिया में आफत मचाया था 2019-20 में। हमारे पूरी दुनिया के लोग जब बहुत परेशान हो गए, बड़ी मुश्किल से साइंसदानों ने ये हमारी कोरोना वायरस का लस ढूंढा है और अब ये लस जो है हो सकता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की जान बचा सके। इसके लिए हम लोग ये लस के अहमियत उनको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि नज़दीकी सेंटर पर आप लोग जाइए और जाकर आप उस लस को लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत तफसील से आपने अपनी खिदमत को यहाँ पर बताया और वाकई हम लोग जो है कभी सोचते नहीं है कि हमारे पीछे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई है, कोई हमारे बच्चों के बारे में इतना ईमानदारी से सोचता है, कोई हमारे परिवार के बारे में इतनी ईमानदारी से सोचता है। और कुपोषण की भी आपने बात की, एक बहुत बड़ी भारत की विडंबना है हमारे देश की कि कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम तो हमारे अच्छा एक अवेयरनेस माहौल है, जिंदा बेदार मगज़ शहर में हम रहते हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, मगर हम देहातों में या कुछ ऐसे इलाके जो शहरों से कट के रह गए हैं तो वहाँ पर आमतौर से बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार होते हैं और वहाँ पर बच्चों को जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो ग़िज़ा नहीं मिल पाती और नतीजा ये होता है कि बड़ी कम उम्र में जो है वो दुनिया से चले जाते हैं। बहरकैफ आपकी खिदमत को एक बार फिर से हम सलाम करते हैं। और आपने जो कहा, मानव समाचार भी आप सबसे ये निवेदन करेगा या अपील करेगा कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है तो अपने करीबी सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई दुश्वारी है तो ये जो हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, इनके साथ आप जाइए, पूरी रहनुमाई आपको करेंगी। है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहन में कोई गलत फहमी होगी तो उस तरह की गलत फहमी निकाल दीजिए। ये जो कुछ भी है आपकी सेहत को लेकर है और भारत सरकार जो है वो चाहती है कि एक सेहतमंद समाज जो है यहाँ पे पनपे ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो सेहतमंद रहे।
सेहतमंद पैदा हो। मैं आंगनवाड़ी सेविका, मेरा नाम फिरदौस है। मैं भी मालेगांव के लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना की लस लगाई जाए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम लोग ने भी लगाए हैं, ऐसा नहीं कि पहले तो हम लोग ही ने लगाए हैं, उसके बाद हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी लगाइए लस। ये वैक्सीन सबसे पहले जब शुरू हुई तो हम लोग सेविका लोग और ANM सिस्टर लोग, डॉक्टर और अपने फौजी भाइयों को सबको यानी ये वैक्सीन लगी है और इससे कोई नुकसान नहीं है। यानी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये लगाएंगे तो कुछ हम लोग को नुकसान है। बहुत से के लोगों के दिमाग में आता है भाई उससे नसबंदी है, ये है, उसका कोई बात इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये ताल्लुक़ सिर्फ अपना कोरोना से है और इसको लगाना है और हम लोग भी लगाए, इसलिए तुम आप भी लगाइए और इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये लगा सकते हैं। मैं भी आंगनवाड़ी की सेविका हूँ, प्लस आंगनवाड़ी की जो यूनियन अध्यक्ष भी हूँ। मैं मालेगांव शहर में जो स्थानिक यूनियन है मैं उसकी अध्यक्ष भी हूँ। मैं तमाम मालेगांव शहर के लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो कोरोना वायरस की लस है, ये दुनिया में आज बहुत आफत मचा चुकी है। दुनिया से 17 लाख लोग जो इसी कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। वो बीमारी आगे, पहली लहर गई तो दूसरी लहर आ गई थी, दूसरी लहर अभी ख़त्म हुई तो तीसरी लहर का जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, तो अल्लाह ना करे कि वो लहर फिर से आ जाए। उससे पहले तमाम मालेगांव शहर के लोग अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह लेकर जाएं। अगर किसी तरह का आपको डर लगता है जाने तो तुम्हारे एरिया में जो भी आंगनवाड़ी सेविका है आप उनसे संपर्क करो और उनके साथ में अपने हेल्थ सेंटर पर जाकर आप कोरोना वायरस की लस ज़रूर बस ज़रूर लगाएं। आप सब यहाँ पर आए, मानव समाचार से बातचीत की, काफ़ी सारी मालूमात आप लोगों से मिली। उम्मीद करते हैं कि हमें जो सुन रहे हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये मालूमात जो है वो काफ़ी रहनुमाई फ़राहम करेगी और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जो चीज़ें आप लोगों ने बताई है उसको अपनी ज़िंदगी में अमलन ला करके अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मानव समाचार का हम लोग आंगनवाड़ी सेविका ICDS की ऑफिस की तरफ से, आंगनवाड़ी तमाम मालेगांव की सेविका की तरफ से आप मानव समाचार का, अन्नू भाई का, प्रिंस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको कोऑपरेट किया और आज हमारी बात सुनी और हमारे माध्यम से आज हमारी बात मालेगांव शहर के पूरे महाराष्ट्र में आप रखेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।